हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही कॉमन से सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं वेट लॉस या फैट लॉस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस? फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंसेस है ऐसी, इसी के बारे में आज बात करेंगे। कोई भी जिम ऑनर हो, ट्रेनर हो, या तो फिर वो जिम से रिलेटेड कोई भी ऐसे मेंबर हो जो आए दिन इन सारे बातों पर बात करते रहते हैं, फैट लॉस और वेट लॉस। सपोज आप मानो कि आप एक कोई जिम ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। आपका बहुत ही ज़्यादा वेट है, आपने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद आपका कुछ वेट लॉस हो गया। सपोज मानो आपका वेट 80 kg, 10 kg आपने लूज कर लिया। 10 kg लूज करने के बाद अब क्या हो जाता है कि कुछ दिन तक तो आप बहुत अपने से सेटिस्फाइड रहते हो, खुश रहते हो। दो चार लोग ने आपको देखा तो उन्होंने आपकी तारीफ कर दी, अब बहुत खुश हो। बहुत सारे पार्टी को एंजॉय किया, गए पार्टियों में गए, वहाँ पे लोगों ने बोला आपको, कह रहे आप तो ऐसे दिख रहे थे, इतनी जल्दी आप तो ऐसे कैसे हो गए। आपको बहुत अच्छा लगा। आप खुद के ड्रेसिंग स्टाइल सेंस से बहुत ज़्यादा खुश रहे। कुछ दिन के बाद आपके साथ ऐसा होता है कि आपको खुद से ही प्रॉब्लम होने लगती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अब आपको अपने बॉडी में कमी दिखने लगती है। कमी कैसे कि किसी साइड से आपका फैट लटक रहा है। सपोज बेली के पास आप कम करना चाहते थे, बेली आपका कम हो गया, लेकिन आप उसमें चबी चबी जैसा कुछ दिख रहा है, लटका हुआ। आपकी स्किन ढीली हो चुकी है, तो आप वापस से जाते हो जिम। आप फिर अपने ट्रेनर से बात करते हो, उनको कंप्लेन करने लग जाते हो कि सर ऐसा ऐसा, कुछ दिन तो अच्छा लगा बट मेरा बेली जो है वहाँ से वो लूज लूज है, ढीला है, अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो अच्छा खासा लूज किया। तो यहाँ पर आप गलती क्या कर देते हो कि आपने वेट को लॉस किया होता है, आपने फैट लॉस किया नहीं होता है। ज़्यादातर लोग अगर ओवरवेटेड हैं तो उनको किसी भी जिम में जाते हैं तो वो पहले बोलते हैं क्या कि सर मेरे को वेट लॉस करना है। आपको ये पता नहीं है कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंसेस है। ऐसे कुछ ट्रेनर्स भी इन बातों का फ़ायदा उठाते हैं, वो आपका वेट लॉस करवा देते हैं, आप भी खुश रहते हो, आपको लगता है कि चलो अच्छा हो गया। तो यहाँ पर बात आ जाती है क्या अंतर है वेट लॉस और फैट लॉस में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस? हमें क्या करना चाहिए अगर हम आ, किस सिचुएशन में हमें फैट लॉस करना है, किस सिचुएशन में हमें वेट लॉस करना है। सबसे पहले तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं सारे बातों पर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है नीरज। तो चलिए हम वेट लॉस के पहले पॉइंट पे बात करते हैं। वेट लॉस में हमारे बॉडी के साथ क्या होता है, वेट जब भी हम लॉस करते हैं तो हमारे बॉडी का ओवरऑल वेट जो होता है, पूरा का बॉडी का पूरा भार में से कुछ वाटर वेट होता है, फैट होता है, मसल्स होता है, आपका ग्लाइकोजन होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको भी हम लूज करते हैं वेट लॉस में। अब इन सारी चीज़ों के को लूज करने के साथ साथ हम क्या लॉस कर रहे हैं इसमें, मसल्स। हमारा जो लीन मसल मास है उसको भी हम लॉस कर रहे होते हैं। कि जब भी हम लीन मसल मास को लॉस करते हैं तो हमारी बॉडी एक वीक पॉइंट पे पहुंच जाती है, या तो कहिए आप वीक हो जाती है। अब फैट लॉस में क्या होता है, फैट लॉस में हम बिना मसल मास को बर्न किए, हमारा जो लीन मसल मास है उसको बिना बर्न किए हुए हम फैट को लॉस करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी जो है उसको, आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करती है।
तो ये दोनों डिफरेंस पहले पॉइंट पे आते हैं। दूसरी बात, फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप फैट को खत्म नहीं कर सकते हो, उसको परिवर्तित कर सकते हो, यानी कि उसको किसी सोर्स में आप यूज कर सकते हो, यूज करके उसको खत्म कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट उसको खत्म करना चाह रहे हो तो ऐसा बॉडी के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कैलोरी को कम करते हुए फैट को यूज करना होगा बॉडी में एनर्जी के रूप में। ठीक है, अब ऐसा कैसे होता है? आज के टाइम में ज़्यादा लोग कार्डियो को प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कार्डियो पे जोर दिए हुए हैं। तो कार्डियो हम जो बेसिकली होता है, कार्डियो एक्चुअली में हमारे इंटरनल ऑर्गन को, हमारे हार्ट को, ब्लड प्रेशर को, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अच्छा होता है, खास करके हार्ट के लिए। कार्डियो करना नेसेसरी है, बट कार्डियो का कोई भी लेन देन नहीं है फैट लॉस से। इसमें कैलोरी जरूर लॉस करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि क्या कैलोरीज और फैट सेम चीज़ है? तो ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इनको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम बात करते हैं वेट लॉस और फैट लॉस के डिफरेंसेस पे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है कार्डियो को प्रेफर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको समझ में आ चुका है कि कार्डियो से कोई लेन देन नहीं है फैट लॉस का। तो अब हम क्या करके फैट लॉस कर सकते हैं? तो आपने बहुत बार ये एक चीज़ का नाम सुना हो, इसको कहते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। जी हाँ, यही एक ऐसा वर्कआउट है जो ज़्यादातर आपके फैट पे वर्क करता है, फैट को लॉस करने में वर्क करता है। ये क्या है, कैसे, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हमने एक वर्ड सुना, मसल्स हाइपरट्रॉफी। तो ये सेकंड पॉइंट और बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इसमें हम बात करते हैं मसल हाइपरट्रॉफी को। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ। मसल हाइपरट्रॉफी एक्चुअली होता क्या है? तो इसको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप किसी जिम में जाते होगे तो एक देखते हुए कुछ ट्रेनर्स होते हैं जो एक रैप रेंज को तय करते हैं कि लगभग 8 to 10 या तो फिर 15 तक ही आपको 15 रैप तक ही जाना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेनर एक ऐसा रैप रेंज और वेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कंबाइन करते हैं, जिसमें आपका ओवरऑल जो जिस मसल पे आप वर्क करो वो ओवरऑल पूरा भर जाए 15 रैप जाते जाते। इसको हम कहते हैं मसल्स हाइपरट्रॉफी। तो अब हम क्या करते हैं है कि इसमें देखना ये है कि जो आपके ट्रेनर हैं उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो सामने वाले बंदे को देख करके उसके साथ रैप रेंज को और वेट को मेंटेन कर सके, सही रैप रेंज के साथ सही वेट को चुन सके और आपको वर्कआउट करवा सके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपना जो जिस भी मसल्स पे आप वर्क कर रहे हो उस मसल्स का लीन मसल मास को ग्रोथ करने के लिए फोकस करते हैं। तो साइंस क्या कहती है, विदाउट लीन ग्रोथ ऑफ लीन मसल मास, यानी कि लीन मसल मास के बिना ग्रोथ के आप फैट को बर्न नहीं कर सकते। अब जब बात यहाँ पर आ रही है कि मसल्स हाइपरट्रॉफी की, तो लोग कार्डियो को प्रेफर क्यों करते हैं इतना ज़्यादा? लोग कहते हैं कि कार्डियो से वेट लॉस होता है। वेट तो लॉस होता है बट फैट लॉस नहीं होता है। फैट लॉस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कि वो कार्डियो कर रहे हैं, चलो ट्रेडमिल किया, रनिंग किया, कार्डियो किया, बहुत सारा स्वेटिंग्स हो गया, तो मेरा फैट लॉस हो रहा है। बहुत सारे जिम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनर की बात नहीं मानते हैं। बहुत सारे ट्रेनर ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज है, वो उनको समझा रहे हैं, फिर उनके बात को काट रहे हैं, वो वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है।
जो उनको ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है, आसान लगता है, आसानी से हो जा रहा है, तो वो वही कर रहे हैं। तो अब यहाँ बात आती है, जब हाइपरट्रॉफी से फैट बर्न होता है, लूज होता है, तो हम कार्डियो को प्रेफर ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ओवर स्वेटिंग हो रही है तो उनको फैट लॉस समझ लेते हैं, हमारा फैट लॉस हो रहा है, चलो भाई ठीक है। तो स्वेटिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी बॉडी का कूलिंग कूलिंग मैकेनिज्म है। जब भी आपका बॉडी एक नॉर्मल टेम्परेचर से, हर एक इंसान का बॉडी टेम्परेचर होता है किसी न किसी तरीके से तय होता है, तो जब भी आपका बॉडी एक नॉर्मल स्टेज से ज़्यादा ओवर हीट होता है या इंटरनल ऑर्गन्स उनके हीट हो रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो ताकि आपका इंटरनल ऑर्गन ठंडा रह सके। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका फैट बर्न हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब ऐसा है तो ट्रेनर्स क्यों कार्डियो को करवाते हैं, क्यों कार्डियो को प्रेफर कर रहे हैं। तो चलो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे कि कोई इंसान है, दो इंसान है, ठीक है। दो ह्यूमन बींग हैं, दोनों का वेट सेम है, हाइट सेम है, बट एक को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल करके आ जा रहा है, उठ बैठ रहा है, चल फिर रहा है। बस उनको सिर्फ थोड़ा सा फिट होना है, उनको अपने बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है उनको कम करना है। दूसरा बंदा जो है उसको उठने में प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में लोअर बैक पे प्रॉब्लम आ रही है, नेक में प्रॉब्लम है, चलने पे उनका नी में पेन हो रहा है, आपको थाइज में पेन रहते हैं, हमें पेन रहते हैं ज़्यादा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ट्रेनर्स को मजबूरन कार्डियो करवाना पड़ता है, कार्डियो प्रेफर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, आप ज़्यादा कार्डियो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी नी जॉइंट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है प्रॉब्लम, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पहले से ही है बॉडी में, ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है कि लोग वेट लॉस करने के चक्कर में मसल मास में गिरा लेते हैं। मसल मास जैसे गिरता है, आपको वीकनेस आ जाती है, डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, सही से आप सो नहीं पाते हो, मेटाबॉलिज्म आपका मेटाबॉलिक रेट लो हो जाता है। एक और बात, ज़्यादा कार्डियो करने से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मसल लॉस होता है, सोने में दिक्कतें आती हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाता है, आपका आई साइड पे डार्क सर्कल दिखने लग जाते हैं, बहुत सारा वीकनेस बॉडी में दिखने लग जाते हैं आपको धीरे धीरे। आप हमेशा थका हुआ महसूस करोगे। कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि आपका वेट लॉस होना भी रुक जाता है और आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। जब भी आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, उस अवस्था में आप बहुत ही ज़्यादा फैट लॉस करते हो, फैट को बर्न करते हो। मेटाबॉलिक रेट स्लो हुआ, आपका फैट लॉस होना रुक जाता है। अब कहोगे आप कि सर आपने एक टॉपिक पे बात नहीं की, वो है ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, सांस लेने में जो दिक्कतें आती है मोटे लोगों को, आपने उसके बारे में नहीं बताया। तो ये दोनों पर्सन को हो सकती है, जो वेट को, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर पा रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी। रीज़न क्या है, जब भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एलडीएल बढ़ा होता है बॉडी का, आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। फैट कहीं ना कहीं आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को होल्ड करके रखता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी में ज़्यादा आएंगी, किसी में कम आएंगे, यानी कि जिस बंदे के बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा उनको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा ये प्रॉब्लम, और जिनमें थोड़ा कम होगा उनको थोड़ा कम दिखेगा। अब हम आते हैं मसल्स हाइपरट्रॉफी पे अगेन। फैट लॉस में हम ज़्यादातर मसल्स हाइपरट्रॉफी करते हैं। वेट लॉस में हम ज़्यादातर कार्डियो, टबाटा ट्रेनिंग, टीआरएक्स ट्रेनिंग और भी डिफरेंट टाइप के नए वर्कआउट्स हैं उनको फॉलो करते हैं। फैट लॉस में क्या हो रहा है, जब भी हम मसल्स हाइपरट्रॉफी वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा लीन मसल जो होता है वो बर्न ना होते हुए, मतलब गिरते नहीं गिरता है, इसमें बिना गिरे हुए
आपके मसल्स मास को बढ़ाता है और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, वहीं वेट लॉस में आपका मसल मास गिरने के कारण आपका इम्यूनिटी भी वीक होता है, आप कमज़ोर होते हो, आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। ये सारे डिमेरिट्स हैं। अब फैट लॉस में क्या होता है, जब भी हम वर्कआउट करते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट हमें एक बेसिक चीज़ पे फोकस करना होता है। वो क्या होता है? ब्रीथिंग। सांस लेने का जो आपका तरीका होता है, कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, वो आपको सही तरीके से आना चाहिए। क्योंकि जब भी फैट ब्रेक होता है, तो फैट ब्रेक होने के बाद आपके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। ऐसा होने के बाद वो आपके सांस के थ्रू बाहर निकलता है, और जो होता है वो पसीने और यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो जब तक आप सही से अपने ब्रेथ पर कंट्रोल नहीं करोगे, कैसे आपको सांस लेना है, कैसे आपको छोड़ना है, ये नहीं पता हो, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। वेट लॉस में भी सेम चीज़ होता है। वेट लॉस में जब हम ज़्यादा कार्डियो करते हैं, तो हमारे जो फैटी सेल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण हमें ब्लड को हार्ट तक और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी लो होता है। जिनको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, उनको दिक्कतें आ सकती है। तो इस तरीके से वेट लॉस करना थोड़ा खतरनाक होता है। ड्यूरिंग फैट लॉस में क्या होता है, जब भी आप सो रहे हो तो स्लीपिंग टाइम में भी आपका जो होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सांस लेने का जो गतिविधि होती है बॉडी की, वो आपकी सही रहती है। और टूटे हुए मसल्स फाइबर, जो भी ब्रेक डाउन हुए आपके मसल्स फाइबर होते हैं, उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है। दूसरी बात ये है कि उस टाइम में आपका मेटाबॉलिक रेट भी सही रहता है। फिर आप ड्यूरिंग रिपेरेशन प्रोसेस, सेल रिपेरेशन का जब भी प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम में भी आप कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न कर रही होती है। अब वेट लॉस की बात करते हैं। ड्यूरिंग वेट लॉस में क्या होता है, ये डिफरेंसेस है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ड्यूरिंग वेट लॉस मसल्स फाइबर ब्रेक डाउन ना होने के कारण, सही तरीके से जब आपकी मसल्स फाइबर ब्रेक डाउन नहीं होती, तो आपकी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो भी स्लो होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिकवरी प्रोसेस जो होती है मसल्स की, वो भी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। फैट लॉस में आपका क्या होता है, जब भी हम मसल हाइपरट्रॉफी वर्कआउट करते हैं, तो आपकी बॉडी और मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो 24 आवर तक एक्टिव रहती है। जब तक आपकी रिकवरी प्रोसेस चालू होती है, तब तक आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। और वेट लॉस में अप्रोक्स 8 आवर तक ये एक्टिव रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। ये मेजर डिफरेंसेस थे वेट लॉस और फैट लॉस में। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या बेहतर है आपके लिए, वेट लॉस करना, फैट लॉस करना। हमें कौन सा वर्कआउट को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, कार्डियो किस वजह से हम करते हैं, और कार्डियो को हमें कितना करना चाहिए। कार्डियो को बेसिकली हम वीक में 2 बार कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर आप अ, पहले कार्डियो कर लेते हो वर्कआउट करने से पहले, तो आप वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। वेट वेट स्केल्स पे जो आपके वर्कआउट बेस्ड है, वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा कार्डियो, ट्रेडमिल वगैरह ये सब आप वर्कआउट करने के बाद, अपने सेट्स को पूरे करने के बाद करें, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। ये प्रोसेस आपको नेचुरली 6 मंथ्स तक चलते हैं, 3 to 6 मंथ्स। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि मैं आपको 1 मंथ में 10 kg लूज़ करवा देता हूँ, 20 kg, 17 kg 3 मंथ में लूज़ करवा देता हूँ, तो आपके बॉडी के साथ वही हो रहा है जो आप समझ रहे हो कि आपका वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है। विदाउट लीन मसल्स मास ग्रोथ, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई
ना होते हुए ये संभव नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, होता है, बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई कह रहा है ऐसा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लीन मसल मास विदाउट ग्रोथ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप थोड़ा भी रिलेट कर पाए हो मेरे बातों से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।